हेलो निकर्स, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप ये सुनिए। तू कहीं आस पास है दोस्त। ये गाना है महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का रिकॉर्ड किया हुआ अंतिम गीत। 31 जुलाई 1980 का वह दिन था जब संगीत की दुनिया का एक अनमोल सितारा हमेशा हमेशा के लिए इस सारी दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। मैं बात कर रहा हूँ महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब की, एक अद्भुत, अद्वितीय और असाधारण प्रतिभा के गायक, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक अपनी आवाज और सुरों से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। रफी साहब ने केवल हिंदी नहीं बल्कि अन्य और भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं को मिलाकर 7,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। रोमांटिक हो, सैड सॉन्ग हो, क्लासिकल हो, मस्ती भरा गाना हो या गजल हो, रफी साहब ने हर गीत को ऐसे निभाया जैसे उसमें उनके प्राण बस गए हो। लगता था मानो कोई ईश्वरीय आवाज उनके अंदर से निकल रही हो। रफी साहब द्वारा रिकॉर्ड किया गया अंतिम गीत 1980 का था। जे ओम प्रकाश की फिल्म आसपास बन रही थी, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। इस गीत के रिकॉर्डिंग के लिए रफी साहब स्टूडियो में आए। सुबह से उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। रफी साहब को चाय पीने का बहुत शौक था। चाय से भरा एक थर्मास हमेशा उनके पास रहता था। उन्हें लगा शायद चाय ज्यादा पीने की वजह से एसिडिटी हो रही है और ये बेचैनी उसी के कारण है। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गीत गाया, तू कहीं आसपास है ऐ दोस्त। गाना पूरा होते ही उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब मैं चलता हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि रफी साहब की आदत थी कि वे सभी साजिंदों और बातों के जाने के बाद ही स्टूडियो से निकलते थे, और आज वे सबसे पहले जाने की बात कह रहे थे। रफी साहब अपने घर लौटे। शाम को जब बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई तो परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्त। सुबह से हो रही वो बेचैनी दरअसल दिल के दौरे का इशारा था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें और 2 जबरदस्त दिल के दौरे पड़े और उनका दिल इन झटकों को सह नहीं पाया और 31 जुलाई 1980 की शाम को सुरों के इस अमर शहंशाह का निधन हो गया। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था, उस वक्त पूरी मुंबई में बहुत जोरों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ऊपर वाला भी अपने इस फरिश्ते के जाने पर फुट फुट कर रो रहा हो। उस भयंकर बारिश के बावजूद 10,000 से भी ज्यादा लोगों का हुजूम जुहू कब्रिस्तान की ओर उमड़ पड़ा था। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर और नौशाद साहब जैसे दिग्गज आम लोगों के साथ पैदल चल रहे थे। अपने अजीज दोस्त को खोने का गम झेल रहे महान गायक किशोर कुमार भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। रफी साहब के निधन पर उनके सबसे करीबी संगीतकार नौशाद साहब ने टूट कर कहा था, कहती है पूरी दुनिया जिसे रफी का तराना, वह और कुछ नहीं था, मेरे दिल की थी आवाज। रफी साहब ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओ, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। दुर्भाग्य की बात है कि दशकों तक हर मूड के गानों के जरिए करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इतने महान गायक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार या भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया। भले ही कागजों पर यह पुरस्कार न मिले हो, लेकिन दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए रफी साहब की आवाज ही उनका दर्जा हमेशा सबसे ऊंचा रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी रफी साहब के अंतिम गीत की। आपको रफी साहब का कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है, कमेंट्स में बताइए।